Good morning, 6th class. Today we will continue our chapter number 10 from history portion, New Empires and Kingdom. आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा राइज ऑफ हर्षवर्धन. Rise of Harshvardhan. We know about the Gupta rulers from their inscriptions and coins. तो हमने जो भी गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के थ्रू मिली. तो जो दूसरे किंग्स हैं, ठीक है, जो दूसरे किंग्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें उनकी बायोग्राफी से मिली. द रूलर ऑफ थानेश्वर हर्षवर्धना वॉज वन सच रूलर. तो ऐसा एक रूलर थानेरा हर्षवर्धना है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें उसकी बायोग्राफी हर्षचरिता से मिली. जो किसने लिखी थी? हर्षा के जो पोइट था, हर्षा का जो पोइट था उसके कोर्ट का बना भट्टा. तो बना भट्टा के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली. बना भट्टा ने जो बायोग्राफी लिखी थी हर्षवर्धना की, उसके थ्रू हमें हर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन मिली. ही रोट दिस बायोग्राफी इन संस्कृत लैंग्वेज. ही सैंग द चाइनीज पिलग्रिम ऑल्सो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षास रूल. तो ये जो बायोग्राफी थी ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. और इसके अलावा ह्यूंग सैंग जो चाइनीज़ पिलग्रिम था वो भी हर्षवर्धना के रूल के टाइम पर ही इंडिया आया था. अब हर्षवर्धना वॉज द यंगर सन ऑफ प्रभाकर वर्धना. तो हर्षवर्धना कौन था? हर्षवर्धना जो प्रभाकर वर्धना था उसका छोटा बेटा था. was become the ruler of थानेश्वर after the tragic death of his elder brother. तो वो किस तरीक़े से रूलर बना? क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था उसकी किसी ट्रेजिडी में उसकी डेथ हो गई थी, जो उसका बड़ा भाई था. तो उसके मरने के बाद जो हर्षवर्धना था वो रूलर बना था. राजवर्धना, जो राजवर्धना था उसका बड़ा भाई, हर्षवर्धना का जो बड़ा भाई था उसकी एक ट्रेजेडी में डेथ हो गई थी जिसका नाम राजवर्धना था. उसके मरने के बाद हर्षवर्धना रूलर बना था. ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. और नॉर्दर्न इंडिया का सबसे ग्रेट जो किंग था, तो वो लास्ट रूलर वहाँ का रहा था हर्षवर्धना. His dominion extended over the whole of the basin of the Gangas. तो उसने जो गंगास का जितना एरिया था, गंगा का जो बेस एरिया था वो पूरा उसने अपने अंडर ले लिया था, इंक्लूडिंग नेपाल. और इसके अंदर नेपाल भी इंक्लूड हो गया था. फ्रॉम द हिमालयाज टू द नर्मदा, बिसाइड्स मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र. तो इसके अलावा नर्मदा, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, ये सभी एरियाज़ जो थे वो उसने अपने अंडर ले लिए थे. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर हु वॉज नॉट ओनली अ लिबरल पैट्रन ऑफ लिटरेरी मेरिट बट वॉज हिमसेल्फ एन accomplished कैलीग्राफिस्ट एंड एन ऑथर ऑफ रेपुटेशन. तो वो सिर्फ एक बहुत अच्छा वॉरियर नहीं था बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा स्कॉलर और एक बहुत ही अच्छा कैलीग्राफर भी था. तो उसके अंदर लिटरेसी को लेकर भी बहुत सारे आर्ट थे. हर्षा ऑल्सो डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशन विथ चाइना. हर्षा मेड कन्नौज हिज सीट ऑफ पावर. और हर्षा ने अपने जो रिलेशन थे वो चाइनीज़ के साथ भी बहुत अच्छे बना लिए थे. चाइना के साथ उसका अच्छा
रिलेशन बन गया था और उसने अपना जो कैपिटल था, यानी जहाँ से उसकी पूरी पावर वो अपनी मैनेज करता था, वो उसने बनाया था अपना कन्नौज को। द 5th बुद्धिस्ट असेंबली वॉज हेल्ड एट कन्नौज, और जो 5th बुद्धिस्ट असेंबली थी वो कन्नौज में हेल्ड की गई थी। ही प्रोपोगेटेड महायाना फ्रॉम फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, और उसने जो महायाना ग्रुप, जो महायाना सेक्टर है बुद्धिज्म का, उसे उसने बढ़ाया था। The assembly was attended by some 20 kings and hundreds of Buddhist monks। तो ये असेंबली जो है वो कुछ 20 किंग्स और अराउंड 100 ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो इस असेंबली में, उन्होंने इस असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। मैनी रिलीजियस मैटर्स वर डिस्कस्ड इन डिटेल, और कई सारे जो रिलीजियस मैटर्स थे वो इस असेंबली में डिस्कस किए गए थे। द चाइनीज़ पिलग्रिम हींग सैंग प्रिसाइड्स ओवर द असेंबली, और जो चाइनीज़ पिलग्रिम था हींग सैंग, उसने इस असेंबली को प्रिसाइड किया था। हींग सैंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years, आउट ऑफ दीज ही स्पेंड 8 years इन द कोर्ट ऑफ हर्षा। तो हींग सैंग जो था उसने 15 साल अपनी लाइफ के 15 साल जो थे वो इंडिया में गुजारे थे, जिसमें से 8 साल वो हर्षा के कोर्ट में रहा था। ही प्रेज्ड हर्षास एडमिनिस्ट्रेशन एज बिनाइन एंड जनरस। तो उसने हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे बहुत ज़्यादा एडमायर किया था, और उसने ये कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा हर्षा जो है वो बहुत ही एक जेनरस रूलर है। हर्षा कॉन्कर्ड पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एंड द होल ऑफ द गंगा वैली अप टू आसाम। तो हर्षा ने कितने एरियाज़ को अपने अंडर लिया था? पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, और पूरा जो हमने अभी इसी पैराग्राफ में पहले भी पढ़ा था कि गंगा का जितना रीजन था वो पूरा उसके अंडर आता था। तो जितनी भी गंगा वैली का जितना रीजन था वो पूरा उसके अंडर आता था, और कहाँ तक का? अप टू आसाम तक, आसाम तक का पूरा रीजन उसके अंडर आता था। He also launched a military campaign against the चालुक्य किंग पुलकेशिन, और उसने एक कैंपेन भी निकाली थी किसके अगेंस्ट? जो चालुक्यास का किंग था पुलकेशिन टू, बट वॉज डिफीटेड इन AD 620, और उसे क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था। मिलिट्री कैंपेन निकाली थी चालुक्यास के किंग के अगेंस्ट, मगर जो किंग था उसने हर्षवर्धना को 620 AD में डिफीट कर दिया था। इसके बाद साउथ इंडियन किंगडम्स, हर्ष के किंगडम के बाद साउथ इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स हमारे आए थे? साउथ इंडिया, the period from 300 to 750 AD marks the second historical phase in the southern peninsula। तो 300 से 750 के बीच का जो टाइम था वो साउथ इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल फेज साबित हुआ, क्योंकि इस पीरियड में पल्लवास ऑफ कोची एंड चालुक्यास ऑफ बादामी एंड दी पांड्यास ऑफ मदुराई इमर्ज्ड एज दी 3 पावरफुल स्टेट्स। तो इस टाइम पर जो पल्लवास थे उनका कूची, और जो चालुक्यास थे उनका बादामी, और जो पांड्यास थे उनका मदुराई, ये 3 जो एम्पायर्स थे और ये 3 जो स्टेट्स थे ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स बने थे। तो सबसे पहले इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड विदर्भा दी सतवानास वर सक्सीडेड बाय द लोकल पावर्स
वकतकाज हु वर फॉलोड बाय द चालुक्याज ऑफ बादामी। तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भा में जो सतवनाज थे उन्हें सक्सीड किसने किया था? उन्हें सक्सीड पहले तो वकतकाज ने किया था और फिर वकतकाज को जो बादामी के चालुक्याज थे उन्होंने सक्सीड किया था। द चालुक्याज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फॉर अबाउट 2 centuries। तो जो चालुक्याज थे उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंडियन हिस्ट्री में। अराउंड 2 centuries तक ये लोग रहे हैं। वी वर दे ओवरथ्रो बाय देयर फेडेटरीज दी राष्ट्रकूटाज। तो इन्हें क्या कहा जाता था? राष्ट्रकूटाज भी इन्हें कहा जाता था। दी चालुक्याज क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम ईदर ब्राह्मा, मनु और मून। तो जो चालुक्याज थे उनके साथ साथ यहाँ पर ओवरथ्रो बाय देयर फेडरेशन, तो इन्होंने अपनी फेडरेशन भी की थी। किसके थ्रू की थी? इन्होंने राष्ट्रकूटाज के थ्रू की थी। और जो चालुक्याज थे वो अपने आप को किसके थ्रू क्लेम करते थे? ये या तो ब्राह्मा थे या फिर मनु थे और या तो फिर इन्हें मून से इन्हें अपना डिसेंट मिला था, यानी कि इनके जो पूर्वज थे, ठीक है, नाम जो इनका मिला था वो मून के थ्रू, मनु के थ्रू या ब्राह्मा के थ्रू मिला था। दे सेट अप देयर कैपिटल एट वतापी। और इनका जो कैपिटल था चालुक्याज का वो क्या था? वतापी था, जो अभी क्या कहा जाता है? बादामी उसे कहा जाता है। दी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय पुलुकेशिन I। और इस डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? पुलुकेशिन I ने फाउंड किया था। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलुकेशिन II। और इस डायनेस्टी का जो सबसे फेमस रूलर था वो कौन कहलाता था? पुलुकेशिन II। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू ए करियर ऑफ एग्रेशन। तो वो कैसा रूलर था? एक बहुत ही एग्रेसिव रूलर था। He repulsed the attack of हर्षवर्धन in 620। और उसने 620 AD में हर्षवर्धन के अटैक को हर्षवर्धन का जो अटैक था उसे उल्टा कर दिया था, रिपल्स कर दिया था और हर्षवर्धन को उसने हरा दिया था। However, he was himself defeated and killed in 642 AD by the पल्लवा किंग। और उसके बाद 422 AD में वो खुद भी डिफीट हुआ था और उसे किल कर दिया गया था। किसने किल किया था? पल्लवा का जो किंग था नारासिम्हा वर्मा, उसने उसे डिफीट कर दिया था और किल कर दिया था। द एंड ऑफ द चालुक्याज डायनेस्टी केम अराउंड 1190 AD। और जो चालुक्याज का जो एम्पायर था वो कब ख़त्म हुआ? अराउंड 1190 AD के आसपास ये ख़त्म हुआ। देयर वर अनदर इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ चालुक्या डायनेस्टी। और चालुक्या डायनेस्टी के कई जो महान किंग्स थे वो भी आए थे। हुज नेम वॉज विक्रमादित्य II, जिसमें से एक है विक्रमादित्य II। ही इज सेड टू हैव कम्प्लीटली डिफीटेड दी पल्लवास। तो ऐसा कहा जाता है कि जो विक्रमादित्य था उसने पल्लवास को पूरी तरीके से हरा दिया था। इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला ऑन द ruin of Satavahana power there arose Ikshvakus who were replaced by Pallavas। तो जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ, ईस्टर्न पार्ट का जो पेनिनसुला था वहाँ पर सतवाहनास की पावर बहुत ज़्यादा थी। पहले तो यहाँ पर इक्ष्वाकुस जो थे उनका अरोज हुआ, मगर फिर इन्हें किसने रिप्लेस कर दिया? इन्हें पल्लवास ने रिप्लेस कर दिया। दी पल्लवास वर प्रोबेबली अ लोकल ट्राइब हु एक्सटेंडेड देयर
अथॉरिटी ओवर साउदर्न आंध्रा एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। तो ये जो एम्पायर है, ये जो डायनेस्टी है, ये कहाँ से एक्सटेंड हुई थी? ये एक लोकल ट्राइब है जो साउदर्न आंध्रा से एक्सटेंड होना शुरू हुई थी और नॉर्दर्न तमिलनाडु तक इसने अपना पूरा एरिया जो था वो कवर किया था। दे हैड देयर कैपिटल एट कांची। तो जो पल्लवास थे उनका कैपिटल कहाँ था? कांची पर था। विच बिकम अ टाउन ऑफ टेम्पल एंड वैदिक लर्निंग। जो जगह कैसी बन गई थी? यहाँ पर जो टेम्पल्स थे वो बन गए थे और यहाँ पर वैदिक लर्निंग की जाती थी। पल्लवास केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद दी कदम्बास। तो जो पल्लवास थे उनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ शुरू हुआ था? कदम्बास के साथ शुरू हुआ था। दी पल्लवास किंग वर डिवोटी ऑफ शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा। तो ये किसके डिवोटी थे? पल्लवास शिवा, विष्णु और ब्रह्मा के डिवोटी थे, मतलब इनको पूजते थे, इनकी वर्शिप करते थे। एंड कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ स्टोन टेम्पल्स इन दी 7th and 18th सेंचुरी। और कई सारे इन्होंने स्टोन टेम्पल्स तैयार करवाए थे 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी में। द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर दी 7 रथ टेम्पल फाउंड इन महाबलीपुरम। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल जो है वो महाबलीपुरम का 7 रथ टेम्पल कहलाता है। 2 ग्रेट रूलर्स ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी वर। तो 2 रूलर्स कौन कौन से हैं? महेंद्र वर्मा वन एक रूलर है, महेंद्र वर्मा वन। दूसरा नारासिम्हा वर्मा वन, दूसरा रूलर नारासिम्हा वर्मा वन। द पल्लवास किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द रीजन अराउंड कांची टू द कावेरी डेल्टा। ये रीजन जो है, पल्लवास का जो रीजन है, ये कांची के आसपास का जितना एरिया था वहाँ से शुरू होकर जो कावेरी का डेल्टा है वहाँ तक ये पूरा रीजन इनका गया था। किंग नारासिम्हा वर्मा डिफीटेड दी चोलास। और नारासिम्हा वर्मा ने चोलास को डिफीट किया था। दी चेरास एंड दी पांड्यास ऑल्सो। चोलास के अलावा चेरियास और पांड्यास को भी नारासिम्हा वर्मा ने डिफीट किया था। और ह्यूंग सेंग ऑल्सो विजिटेड कांची ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो उनके पीरियड के टाइम, पल्लवास के पीरियड के टाइम, ह्यूंग सेंग नाम का जो पिलग्रिम था, जो चाइनीज़ पिलग्रिम था, उसने कांची विजिट किया था। प्रशास्ति इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स इन प्रेज ऑफ। तो प्रशास्ति जो वर्ड है वो उसका क्या मतलब है? इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी को प्रेज करना। दी पोएट प्रेज दी किंग एज वॉरियर। तो जो पोएट है उसने नारासिम्हा को एक बहुत अच्छा वॉरियर, लर्नर, पोएट और किंग कहा है जो हर बैटल इजीली जीत जाता है। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू दी गॉड्स। और उसे गॉड्स के बराबर भी कहा गया है। प्रशास्तीज वर ऑल्सो कंपोज्ड फॉर किंग गौतमी पुत्रा सताकर्णी। तो जो प्रशास्ति है वो गौतमी पुत्रा सताकर्णी के लिए भी लिखे गए हैं। हाउ एवर इट बिकम कॉमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्तास। जो गुप्तास के टाइम बहुत ही कॉमन हो गए थे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन किंगडम्स के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस तरीके से चलता था ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या होता था? द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिसेंट्रलाइज्ड इन साउथ इंडिया, विलेजेस वर द बेसिक यूनिट। तो
यहाँ पर विलेजेस जो हैं वो बेसिक यूनिट हुआ करती थी और एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और जो मेन सोर्स होता था इनकम का किंग्स का वो भी लैंड रेवेन्यू ही रहता था। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स ऑल्सो, मगर कुछ नए डेवलपमेंट्स भी इसमें देखने को मिले। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन, मतलब जो उनकी लोग होते थे उनका सपोर्ट जीतने के लिए कई सारे स्टेप्स जो थे वो किंग्स लिया करते थे। जैसे ऐसे लोग, ऐसे मैन जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली बहुत पावरफुल होते थे और जिनके अंदर मिलिट्री की अच्छी स्ट्रेंथ होती थी, उन लोगों को अपने साथ रखने के लिए, उनका सपोर्ट पाने के लिए कई सारे स्टेप्स जो थे वो किंग लिया करते थे। देयर वर सम पोस्ट विच वर नाउ हेरिडिटरी इन कैरेक्टर, तो और उनके टाइम पर कुछ ऐसी पोस्ट रहती थी जो हेरिडिटरी रहती थी, मतलब जिस पोस्ट पर फादर हुआ करते थे वही सेम पोस्ट उनके बेटे को दे दी जाती थी। जैसे हरिसेन हु रोट हरिश्चंद्र, तो जो हरिसेन है जिसने हरिश्चंद्र बुक लिखी थी, वॉज मेड दंडान्यायिका, उसे दंडान्यायिका की पोस्ट पर बैठाया गया, जिसका मतलब होता था जुडिशल ऑफिसर, और यही सेम पोस्ट उससे पहले उसके फादर की थी। अब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस एट द सेम टाइम, मतलब एक ही पर्सन जो था वो कई सारे ऑफिसेस, कई सारी पोस्ट को एक साथ संभालता था। जैसे हरिसेना जो था वो महादंडान्यायिका के अलावा भी उसकी पोस्ट थी कुमार अनात्या की, जिसका मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। इसके साथ उसकी पोस्ट थी संधि विग्राहिका, जिसका मतलब होता था एक मिनिस्टर, जो वॉर मिनिस्टर होता है, जो वॉर को हैंडल करता है, जो मिनिस्टर पूरी वॉर को हैंडल करता है, ठीक है, वो मिनिस्टर क्या कहलाता है? संधि विग्राहिका मतलब जो वॉर का हेड रहता है, ठीक है, वॉर का जो हेड रहता है, जो पूरी वॉर को मैनेज करता है और उसके साथ साथ जो पीस होता है उसे भी मैनेज करता है, यानी कि जो भी लड़ाई होती है, ठीक है, जो भी लड़ाई होती है वो वॉर का भी मिनिस्टर रहता है, और वॉर ना हो, ठीक है, वॉर ना हो और जो एम्पायर्स हैं उनके बीच में पीस बना रहे, इस चीज़ के लिए भी वही मिनिस्टर रहता है। Beside important men probably had a say in local administration. These includes the Nagra Shresthi और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। इसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी पोस्ट रहती हैं, जैसे मगरा श्रेष्ठी जो है वो पोस्ट किसकी रहती है? जो मिनिस्टर होते हैं, जो वो पोस्ट किसकी रहती है? चीफ बैंकर, ठीक है, वो पोस्ट किसकी रहती है? चीफ बैंकर, मतलब जो भी सेविंग्स वगैरह मैनेज करने का काम होता है वो सारा उसका होता है, चीफ बैंकर होता है। और जो सिटी है, जो पूरी सिटी है वहाँ पे उसका मर्चेंट रहता है। दी सरतोवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट्स कारवान। और इसके अलावा एक और पोस्ट है सरतोवाहा की। ये कौन होता है? ये जो भी मर्चेंट्स होते हैं उनका जो कारवां होता है, ठीक है, मर्चेंट्स का जो कारवां होता है उनका लीडर रहता है। दी
प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उनका चीफ होता है जिसे कहा जाता है प्रथमा कुलिका। एंड द हेड ऑफ कयास्थास और स्क्राइब्स, और जो भी स्क्राइब्स होती हैं उनका जो भी हेड रहता है उसे कहा जाता है कयास्थास। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? फॉर सम टाइम दी पॉलिसी प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव बट आफ्टर फॉर सम टाइम दिस पॉलिसी प्रूव टू बी वेरी एफिशिएंट, मतलब कई बार ऐसी ये पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट साबित होती है, मगर दीज पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड बिकम इंडिपेंडेंट किंग्स। और कई बार क्या होता है कि ये जो मर्चेंट्स और जो भी ऑफिसर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट किंग की तरह वर्क करने लगते हैं।